हेलो। हम क्वेरी बैंक में आए हुए हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ये रिवर बोलिन की है, BOLLIN। 1784 में यहाँ एक बंदे ने, बिजनेसमैन ने, जिसको आई एम श्योर बेसिक इंजीनियरिंग का नॉलेज था, 1784 में ये मिल बनाई, क्वेरी बैंक मिल। यहाँ टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग होती थी, बेल्स आती थी ट्रॉपिकल से, आई एम श्योर सब कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा से भी। ये वो बोलिन रिवर की है आवाज़ और थोड़ा सा सीन। तो उसने डैम बनाया बोलिन रिवर पे, और 1784 में, सो मैनी ईयर्स अगो, फिर उसने हाई प्रेशर से पानी गिराया व्हील पे, और फिर वो लोअर प्रेशर में उसका जैसे कहते हैं ना, पानी दूसरी साइड पे जाता है, और वो व्हील जब चलता है तो 100 मेरे ख्याल मेगावाट तक बिजली बनती थी। और उसका बैकअप में स्टीम इंजन था, मेनली फ्री हाइड्रोलिक पावर से एनर्जी बनती थी, हाइड्रोलिक पावर बनती थी। तो वो अभी तक ये वर्किंग कंडीशन में है। एक बड़े से व्हील पे ना बकेट्स एंड बकेट्स ऑफ वाटर है, और वो एक साइड से वो पानी आता है तो वो भर जाती हैं, फिर वो इम्पेचुअस से चलता है, दूसरी साइड पे वो खाली हो जाती हैं। इस तरह वो व्हील घूमता रहता है, फिर व्हील शैफ्ट्स को घुमाता है, उनको फिर जो भी उस टाइम की टेक्नोलॉजी है वो लगा के उसको पावर को स्मूदन आउट करते थे थोड़ा सा, ताकि लूम्स कैन कंज्यूम मोर स्टेबल एनर्जी। तो बाकायदा कई स्टोरीज़ हैं इस मिल की। सबसे नीचे स्टीम रूम है और यान बनती है, उसके बाद उसका कॉटन का कपड़ा भी बनता था। तो ज़ाहिर है कॉटन इधर प्रोड्यूस नहीं होती, वो उन्हीं जगहों से आती थी, कैरेबियंस से या सब कॉन्टिनेंट वगैरह से। और यहाँ कहते हैं कि मैनचेस्टर की जो कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी डैम्प सी कंडीशंस है ना, उसमें यान बनाना आसान है। बहुत ड्राई कंडीशन में यान जो है वो स्नैप जल्दी होती है। अभी हम मिल की तरफ आ गए हैं, और इतने सालों से उन्होंने ना उसको वेल मेंटेन किया हुआ है, बल्कि अंदर जाके फुल ऑन लूम्स और जो स्टीम इंजन और वो है वो चला के दिखाते हैं, यान्स चल रही हैं। इससे पहले नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, मैं अप हिल चल रही हूँ तो मेरा सांस चढ़ा होगा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो घरों में इंडिविजुअल लोग यान्स बनाते थे और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे। तो ये दिस वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दिनों की बात है, जब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बन गई, फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री टू industrial states. Let's have a look at this building if we can capture it. ये भी मिल की तरफ ही है। फिर एक साइड पे सुना यहीं ओनर्स का घर भी है, और फिर अप्रेंटिसेस की भी लिविंग क्वार्टर्स हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे गुर्बत के हाथों तंग इनको दे देते थे। मेरे ख्याल उनको बोर्डिंग खाना के अलावा कोई पे नहीं होती थी, और वो इन ल्यू वो स्किल सीखते थे, और साथ फ्री बोर्ड होते थे, रहना सहना फ्री होता था। बाय द टाइम दे आर आफ्टर ईयर्स ओल्ड इनफ, दे विल हैव अ स्किल, फिर वो उन्हीं मिल्स में या उस तरह की और मिल्स में जाके अर्न करेंगे। लड़कियां भी होती थी अप्रेंटिसेस में, और लड़के भी होते थे। इतना पहले ये मिल के अंदर जो बिल्कुल उसकी बेस में टरबाइन वगैरह चलने की आवाज़ है ना, वो है शैफ्ट्स हैं।
Yeah, but the gate could be closed. It's not. यहाँ बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, बच्चों के लिए एजुकेशनल भी हो जाता है, रिक्रिएशन भी। और ये जो मेरे ख्याल ओनर सैमुअल नहीं नाम था मेरे ख्याल में, उनका घर लग रहा है। हार्ड लेबर टेक्सटाइल मिल में काम करने वालों के, और फिर क्योंकि वो छोटा इनहेल करते रहते थे, इतनी वो हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस तो नहीं थी, तो उससे उनको लंग कंडीशंस हो जाती थी। सो आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, दैट्स ईजियर। और हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स भी वेस्ट में तो बेटर ही हैं। So, signing off from Quarry Bank Mill.